हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JS121 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हैं महेश कुमार वर्णवाल की बुक से हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड प्रश्न, जिसमें टॉपिक है तुगलक वंश। तो प्रश्न पे चलते हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गियासुद्दीन मुहम्मद तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध अच्छे नहीं थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। इसे आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभासूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवान ए बंदगान दासों के देख रेख के लिए। दीवान ए बंदगान किसके लिए स्थापित किया गया? तो दासों के देख रेख के लिए। दीवान ए इश्तिहाक किसके लिए स्थापित किया गया? पेंशन देने के लिए। दीवान ए खैराज किसके लिए स्थापित किया गया? असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था।